जाता है, दैट इज फेज ट्रेजेक्टरी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। फेज ट्रेजेक्टरी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलिए, अच्छा, सबसे पहले आई होप सभी को पता होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि द मोशन एग्जीक्यूटिंग SHM, द मोशन एग्जीक्यूटिंग द SHM। और उसके लिए एनर्जी हम कैसे लिखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाउ वी कैन राइट द एनर्जी फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर? Yes, for a harmonic oscillator, the energy is given by P square by 2m plus half kx square. You very well know for the harmonic oscillator, it follows the simple harmonic motion के लिए it follows the force that is directly proportional to the displacement, and the kinetic energy is equal to P square by 2m and the potential energy is equal to half kx square. तो हम एनर्जी कैसे लिखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए? P स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ kx स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो हमारे पास कैसी पोटेंशियल होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ kx स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल कैसी है? पैराबोलिक पोटेंशियल रहती है। कैसी पोटेंशियल रहती है? पैराबोलिक पोटेंशियल, है ना? दिख रहा है सभी को? पैराबोलिक पोटेंशियल। तो पैराबोलिक पोटेंशियल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरह से, इस तरह की पोटेंशियल रहती है, पैराबोलिक पोटेंशियल रहती है ना? और ये हमारा क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, मान लो ये हमारी एनर्जी है, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे टर्निंग पॉइंट्स हो जाएंगे और इस तरह का पार्टिकल क्या है? आपका मोशन एग्जीक्यूट करेगा, है ना? अब इस मोशन के विद रिस्पेक्ट में हमने क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। बोलो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, P स्क्वायर बाय 2m ई कर देती हूँ प्लस हाफ के x स्क्वायर बाय e कर दिया इज इक्वल टू 1। पहले इसको देखो, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाय 2me प्लस x स्क्वायर बाय 2e बाय k इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन होती है? सभी को पता होगा ये किसकी इक्वेशन होती है जो मैंने अभी लिखी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है। देख लो ये वाला पेज अच्छे से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नो वन शुड हैव एनी टाइप ऑफ डाउट। अच्छे से देख लीजिए, समझ आ रहा है सभी को? फेज ट्रेजेक्टरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी इक्वेशन कैसे निकल के आई है? रेक्टेंगुलर इलिप्स की तरह आई है ना? कैसे आई है? रेक्टेंगुलर इलिप्स की तरह आई है। कैसे लिख सकती हूं मैं इसको? I can write it as px स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 2me का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, देख लो पीछे से। और इसको लिख दूं अंडर रूट ऑफ 2e बाय k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एलिप्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर एलिप्स। देख लो, तो मतलब हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए फेज ट्रेजेक्टरी कैसी बनेगी? रेक्टेंगुलर एलिप्स की तरह बनेगी। अगर मैं फेज ट्रेजेक्टरी बनाना चाहूं तो वो कैसी बनेगी? रेक्टेंगुलर एलिप्स की तरह बनेगी, लाइक दिस। क्यों ऐसी क्यों बन रही है? ऐसे क्यों बन रही है? देखो ग्राफ से भी समझ सकते हो। यहां पर एक बना देती हूँ, ठीक है, ये यहीं पे समझा देती हूँ। आपका पोटेंशियल कैसी थी? कैसी पोटेंशियल थी? पैराबोलिक पोटेंशियल, है ना? अब देखो, मान लो आप यहां पर हो, ठीक है, मान लो आप यहां इस पॉइंट पे हो। अब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपकी मैक्सिमम है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है टर्निंग पॉइंट्स पे। दिस इज योर टोटल एनर्जी। लेट्स सपोज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम है ना? तो
तो मतलब जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब मेरे x के बढ़ने पे मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो मेरा मोमेंटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे मोमेंटम की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। पहले इतनी थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, और टर्निंग पॉइंट पे जाके मेरी जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। फिर वापस आई यहाँ से, जब यहाँ से वापस आने लगे, देखो यहाँ से मैं वापस आ रही हूँ, x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ से वापस आ रही हूँ, x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज। तो जैसे जैसे वापस आ रही हूँ मोमेंटम की वैल्यू आप देख सकते हो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर यहां पर जा रही हूँ, फिर से क्या हो रहा है, फिर से मोमेंटम की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो, डिक्रीज हो रही है। फिर यहां से वापस आऊंगी तो मोमेंटम की वैल्यू क्या कर जाएगी, फिर से इंक्रीज कर जाएगी। क्या सभी को ये मोशन समझ आया? रुको दोबारा बताती हूँ, डू नॉट टेक टेंशन, आराम से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन मुझे ध्यान से सुनो। एसएचएम की बात कर रहे हैं। एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए आपके पास एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 2m, ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। टोटल एनर्जी ये होती है, सभी को पता है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर बाय 2m ई प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बाय ई को इधर ले गई, ठीक है। ऊपर रखती हूँ पी स्क्वायर, यहाँ पे रखती हूँ एक्स स्क्वायर, नीचे ले गई 2m ई और नीचे ले आई 2e बाई के। ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अंडर रूट का स्क्वायर करके। तो ये जो मेरी इक्वेशन बन रही है, ये जो मेरी पूरी इक्वेशन बन रही है, ये मेरी रेक्टेंगुलर एलिप्स की बन रही है। यानी कि मेरी फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगी, एलिप्स जैसी बनेगी। कैसी बनेगी, एलिप्स जैसी बनेगी। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझ सकती हूँ। ये मैंने पोटेंशियल बना के समझाया कि जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियल में हूं, मेरी कैसी पोटेंशियल होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पैराबोलिक पोटेंशियल। तो आपको मैंने बताया था कि लेट सपोज आपकी एनर्जी की वैल्यू ये है, अब यहाँ पे ये आपकी पैराबोलिक पोटेंशियल है। जैसे जैसे आपका एक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि मैं इस तरफ जाने लगती हूँ, तो आपको पता है यहाँ पर जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है ना। तो मतलब जैसे जैसे मेरा एक्स इंक्रीज करेगा मेरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि मेरा मोमेंटम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैंने यही कहा यहाँ पर आपको कि जैसे जैसे आपका मोमेंटम, जैसे जैसे आप एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हो, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हो, एक्स इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आपका मोमेंटम क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले मोमेंटम की ये वाली वैल्यू है, फिर मोमेंटम की ये वाली वैल्यू है, फिर मोमेंटम की ये वाली वैल्यू है ना। तो आपका मोमेंटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर मैं वापिस आई, है ना, फिर मैं यहाँ इस पॉइंट से क्या आ रही हूँ, वापिस आ रही हूँ, यहाँ पे चली गई, वापिस आ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या है, टर्निंग पॉइंट है, इससे ऊपर मैं जा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं वापिस आ रही हूँ तो मेरा एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो जैसे जैसे मैं वापस आ रही हूँ मेरा एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मेरा मतलब मोमेंटम इंक्रीज करे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब मोमेंटम इंक्रीज। तो एक्स जैसे जैसे कम होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा। बस यही तो सिनेरियो था। एक बार जाके आज के नोट्स को गो थ्रू कर लेना, समझ ना आए कल दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।